बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक आपके 75 मार्क्स का रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। स्टार्टिंग में निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो पहला दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिन्हें 30 प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद तीसरा दिया गया है, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना बच्चों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करें upboard.lab, वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन इसकी PDF मिल जाएगी। तो देखते बच्चों यहाँ पर क्या दिया। प्रश्न पहला दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? पहला, नवीकरण योग, प्रवाह, जैव अवनीकरण योग, ये दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा है, पंजाब में भूमि निम्रीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनमूलन, अति पशुचारण। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। इसके बाद यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर गाड़ी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको एक राइट आंसर बच्चों बताना है। 5वां है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो आपको ये बताना बच्चों कि आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये बच्चों सड़क परिवहन। इसके बाद यहाँ पर है 6वां, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसमें से आपको एक आंसर राइट आंसर बताना है। इसके बाद बच्चों देखिए, प्रश्न दूसरा दिया गया यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत में सिंगों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात ... का है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दूसरा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट सन ... के युद्ध में पराजित हुआ। तीसरा है, करो या मरो का नारा ... ने दिया। किसने दिया आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके बाद 4 है, भारत में ... शासन है। क्या शासन है आपको लिखना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, ऋग्भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। तो कौन नेता थे यहाँ पर आपको बताना है। 6वां है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ... से प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई यहाँ पर आपको बता देना है। 7वां दिया है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला दिया गया, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? दूसरा है, IMF का पूरा नाम लिखिए। मार्टिन लूथर कौन था? ये आपको बताना है। इसके बाद 4 दिया गया, 5 दिया गया, 6वां दिया गया। इसके बाद 4 क्वेश्चन है, सत आपको लिखना है। चलिए सत देखते हैं। पहला दिया, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। ये आपको बताना है, ये सत्य है असत्य। आपको एक राइट आंसर बताना है। इसके बाद दूसरा है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। इसे अब भी आपको बताना है, ये सत्य है या असत्य। तीसरा है, भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। इसके बाद 5वां दिया गया, 6वां दिया गया है। 5वां क्वेश्चन है, सही जोड़ी आपको बनाना है। क्या करना, सही जोड़ी। लोकतंत्र दिया गया है तो इसके आपको सही जोड़ी मिलाना है कि कौन किसका आंसर है, ये भी देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न 6वां है, संसाधन किससे कहते हैं? और इसका आपको अथवा भी दिया गया है। भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। तो 2 मिट्टी के नाम आपको लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए, लाल मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, ये 2 नाम हो गए। इसके बाद प्रश्न 7वां है, आरक्षित वन किसे कहते हैं? अथवा आपको ये दिया गया है, अथवा में दिया है जैव विविधता क्या है। इसके बाद प्रश्न 8वां है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। तो यहाँ पर है, खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। प्रश्न 9वां है, जावर कौन थे? तो आपको ये भी बताना है कि जावर कौन थे। इसके बाद अथवा है यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? प्रश्न 10वां है, गुटेन वर्ग कौन था? इसका भी अथवा है आपके पास, पंचांग से क्या आशय है। इसके बाद प्रश्न 11 है, आवेशित शक्ति आंदोलन क्या है? इसका भी अथवा आप देख लीजिए, ये दिया गया है। प्रश्न 12 है, आर्थिक विकास से आप क्या
आश्य है, इसका भी अथवा दिया गया। तो फटाफट से सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लें बच्चों। इसके बाद प्रश्न 13 है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। प्रश्न 14 है वैश्वीकरण क्या है, इसका भी अथवा दिया गया है। तो सभी के आंसर अच्छे से नोट कर लें। 18 दिया गया, 19 दिया गया बच्चों, 20 क्वेश्चन दिया गया है। 20 को देखते हैं, 20 में क्या है। निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा, इसे आपको भारत के मानचित्र द्वारा दर्शाना है बच्चों। इसमें आपको अथवा भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। विजयपुर, अमरकंट, मुंबई हाई, बोकारो, इसे भी आपको भारत के मानचित्र द्वारा ही दर्शाना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो हमने आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक एग्जाम जो कि आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्लास 10th सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दी बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों भी शेयर कर दे ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।